मैंने सोचा कि आप सभी युवा, आप में से कई लोग अपने 20s में होंगे, 30s में होंगे, जो सामने फर्स्ट रो में लोग बैठे हैं, दे एक्सपीरियंस्ड, दे हैव इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो मैंने सोचा कि मैं क्या बात करूं और क्या आपसे डिस्कस करूं। तभी उस वक्त मैं बंगाल के बसीरहाट में था। दोस्तों, मेरी लाइफ इस तरीके से विचित्र है कि कल रात को 12 बजे मैं बीरभूम में था, सुबह प्राइम मिनिस्टर की ब्रिगेड रैली में रहता हूं और आज शाम आपके सामने बात करने आता हूं। और मैं सोच रहा हूं कि कुछ बंगाल से ही मैं आपके सामने बात करूं। तो दोस्तों, मैं बीरभूम के अंदर था, बीरभूम के पास में, माफी चाहता हूं, बसीरहाट में था। अब अगर आप में से कुछ लोग बंगाल को समझते हैं तो बसीरहाट के अंदर दो विधानसभाएं आती हैं, एक नॉर्थ और साउथ, और दोनों के अंदर जो डेमोग्राफी है, पर्टिकुलरली एक के अंदर डेमोग्राफी जो है उसमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, और एक जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी के अंदर एक डेमोग्राफिक बैलेंस है। तो जब मैं एंटर किया बसीरहाट, तो मैंने देखा एक काली माता का मंदिर। अगर आप बंगाल को ट्रैवल करेंगे, इनफैक्ट अगर आप देश के किसी भी कोने को ट्रैवल करेंगे, पिछले 3 साल में 400 से ज्यादा लोकसभा में घूम चुका हूं, मैंने देखा है कि हर विलेज के अंदर, पर्टिकुलरली साउथ के अंदर, तो विलेज डीटीज होते हैं, अपने विलेज के अपने कुछ भगवान होते हैं। इवन नॉर्थ में कहीं पे भी आप चले जाइए, कोई ना कोई मंदिर, भले वो पेड़ के पास में, भले छोटा सा छोटा मंदिर जरूर आपको मिलेगा। तो ये काली माता का मंदिर था, और वहां पे एक बंगाली महिला जिनकी उम्र करीबन 50 साल की थी, वो वहां पे बैठी हुई थी, और वो अकेले बैठी हुई थी, और एक बुजुर्ग थे। और दैट वाज अ प्लेस जो पाड़ा कहते हैं बंगाल के अंदर। पाड़ा इज बेसिकली अ विलेज, इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। और वहां पे सिर्फ 4 ही हिंदू घर थे, और बाकी पूरा इट वाज सराउंडेड बाय द मुस्लिम्स। Now, I want to use the term particularly Muslims, where I believe that if people can say Hindus as Hindus and the secular media can say Hindus as Hindus, then we should talk about Muslims as Muslims, not minority. That is being really secular. That is being really secular. And the issue with this country has been, my dear friends, कि पिछले 70 सालों में हमने एक फ्रॉड सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस किया है, जिसको मैं कहता हूं अपीजमेंट। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने उनसे बात करी। अगर आप लोग में से कुछ लोग बांग्ला जानते हैं तो मैंने पूछा कैमो आचेन, तो उन्होंने बोला भालो। पर उसके बाद फिर वो बड़ी डरी सी थी। इनफैक्ट अगर आप में से कुछ लोग आज की स्थिति में बंगाल को ट्रैवल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बंगाल के अंदर किसी व्यक्ति से बुलवाना या उससे उसकी अभिव्यक्ति के बारे में बात करना काफी कठिन होता है, क्योंकि वो खुल के नहीं बोलता है और हमेशा देखता है राइट में कोई तो नहीं है, लेफ्ट में कोई तो नहीं, पर्टिकुलरली ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जहां हिंदूज की संख्या 30% 40% रहती है। तो मैंने उनसे पूछा, वो ज्यादा नहीं बात कर रही थी। पीछे काली माता की मूर्ति थी, हमने दर्शन दिया। उसके बाद वो गई और अपने करीबन 30 साल के लड़के को लेके आई, जिसका नाम स्वपन था। मैं उसका पूरा नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज क्योंकि वो सिर्फ 4 ही हिंदू घर है जहां पे वो रहते हैं। तो उसने मुझे बोला कि ये जो मंदिर है मेरे पिताजी ने और हम सब ने अपने पैसे से बनवाया है। तो मैंने बोला कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो काफी मंदिर को समय हो चुका था, और वो रोड इस तरीके से थी कि जस्ट सामने एक छोटी सी मस्जिद थी। और फिर वो मुझसे खुल के बात करना चालू हुआ, क्योंकि उसका बैकग्राउंड एनसीसी में था, थोड़े बंगाली था, पर थोड़े टाइम वो रह चुका था दिल्ली के अंदर। मैंने बोला आपनार मोने की चलछे, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है। दैट इज द बेसिक लिंग्वा फ्रैंका का बंगाल में रहते हैं। तो खोला कि थोड़ा बोला कि हाँ सब ठीक है, चाकरी नहीं है, रोजगार नहीं है बंगाल के अंदर, ऑल ऑफ दोस्त। फिर मैंने बोला उसको कि क्यों, इतना अच्छा मंदिर है, यहाँ पे लोग नहीं आते। तो उसने बोला सिर्फ 4 ही हिंदू पाड़ा है, बाकी के साथ सब मुस्लिम पाड़ा है। और ये फिर उसने मुझे बोला कि ये जो आप लाइट देख रहे हैं ऊपर लाइट, सो देयर इज अ बिग लाइट इन द टेंपल, जहां पे अगर आप टेंपल में एंटर के लाइट, बोला ये भी हमने अपने पैसे से ही बनवाई है। हमने कहा था जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज को और गवर्नमेंट को कि यहाँ पे लाइट लगवानी चाहिए, क्योंकि रात को जब अंधेरा हो जाता है तो मंदिर की प्रेमाइसेस के अंदर कुछ माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के लोग आकर ड्रिंक करते हैं। और ठीक 100 मीटर दूर वहां पे बीफ बेची जाती है। अब आप सोचिए कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट ने मंदिर के अंदर जब मांगने पर लाइट्स नहीं दी, मंदिर पर मांगने पर उन्होंने कहा था कि भाई पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, थोड़ा सा ट्यूबवेल नीचे पानी की पाइपलाइन लगनी चाहिए, वो नहीं दिया। पर ठीक सामने मस्जिद में सब कुछ चकाचक कर दिया। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब अगर एक हिंदू अपनी अभिव्यक्ति की आजादी रखे तो उसको इस देश के अंदर
हम पोलराइजेशन क्यों कहते हैं, और अगर माइनॉरिटी या मुस्लिम कहे तो उसको हम सेक्युलर क्यों कहते हैं, उसको हम अपीजमेंट क्यों नहीं कहते हैं? ये आपको सोचना चाहिए, ये एक रियलिटी है। अब मुझे लगा कि एक वन ऑफ इंस्टेंस होगा, और मैं बंगाल की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि देश की रुचि इस वक्त बंगाल में है, और मेरा ये मानना है कि बंगाल के अंदर जो राजनीतिक लड़ाई है वो सिर्फ पार्टीज के बीच में लड़ाई नहीं है, वो एक लड़ाई है सूडो सेक्युलरिज्म के बीच में और एक धर्म की रक्षा के बीच में। एंड दिस आई विल से विद फैक्ट्स। आप में से कौन लोग कलकत्ता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए? कलकत्ता पोर्ट मेटिया ब्लूज के पास में, मेटिया ब्लूज में जब ओवैसी की रैली होने वाली थी और वो कैंसिल हो गई थी। अब मेटिया ब्लूज के पास में लगी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है कलकत्ता पोर्ट। दोस्तों यहां पे बॉबी हकीम, आप लोग ने नाम सुना होता, जिनने कहा था कि आइए हम आपको बंगाल के पाकिस्तान में मिलवाते हैं। 2016 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और ये पाकिस्तान के अखबार डॉन में भी चला था। तो मैं गया कलकत्ता पोर्ट के अंदर। अब दोस्तों ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। व्हेन आई से मेजॉरिटी, मोर देन 70 to 80% मुस्लिम्स। अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को एंटर करेंगे, ममता बनर्जी ने, आपको याद है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा था कि हम लंदन बनाएंगे बंगाल को। तो उन्होंने कहा था कि हम एक बिग, जिस तरीके से लंदन के अंदर क्लॉक टावर है वो हम कलकत्ता में सेटअप करेंगे। उनने वो क्लॉक टावर जाके कलकत्ता पोर्ट में सेटअप कर दिया बिकॉज ऑफ बॉबी हकीम। आप वहां पे रात को 11 बजे भी चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि आप न्यूयॉर्क के कोई स्ट्रीट में आ चुके। इतनी लाइटें, इतने पार्क, इतनी सफाई, एवरीथिंग। मुझे लगा अरे वाह कितना डेवलपमेंट हुआ है। पर दोस्तों उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% हिंदूज भी हैं। और जैसे ही आप वो क्लॉक टावर से आगे जाते हैं और लेफ्ट में आप गली में रहते हैं और अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहां बंगाली हिंदू रहता है, जहां पे मारवाड़ीज रहते हैं, वहां पे ना लाइट है ना सड़क है, सब अंधेरा अंधेरा है। अब ये भी हो रहा है एक सेक्युलर नेता के अंदर, एक सेक्युलर स्टेट ऑफ बंगाल के अंदर। अब अगर मैं इसकी बारे में इस प्रखर रूप से बात करूं तो आप देखेंगे कि इस देश की मीडिया दोस्तों ये बोलना चालू करेगी कि आप कम्युनल बातें कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं हिंदू की बात करूं बंगाल के अंदर या कहीं पे भी, क्या वो कम्युनल है कि सेक्युलर है? क्या वो कम्युनल है क्या? नहीं। अगर मैं आपकी बात करूं, आप अपनी बात करें, क्या वो कम्युनल है क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं जोर से पूछ, क्या वो कम्युनल है? पर आप देखिए कि जो नैरेटिव जो चलता है टेलीग्राफ से लेके हर जगह, क्या चलता है कि ये चीज कम्युनल है। दोस्तों ये वर्ड पोलराइजेशन से भी मुझे दिक्कत है, और मैं ये सब इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जब तक आप नैरेटिव के रूट पे नहीं जाएंगे, आप हमेशा से अपनी आइडेंटिटी पे सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। मीडिया एक चीज की बात करती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। दोस्तों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तभी क्यों बात होती है जब हिंदूज ये डिसाइड करते हैं कि उनको अपने अस्तित्व को बचाना है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों मेरठ, लोकसभा में आप लोग मेरठ को जानते होंगे। मेरठ के अंदर भी 3.5 to 4 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। बिफोर 2014 वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा से समाजवादी पार्टी और इन लोग का गढ़ हुआ करती थी, और वहां पे जो 3 to 4 लाख मुस्लिम वोटिंग ब्लॉक होता है, वो जहां वोट करता था वहां का रिजल्ट हो जाता था। पहली बार 2014 के बाद में हिंदूज ने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तरफा वोट किया क्योंकि उनको दिक्कत ये थी कि वहां पे उनकी लड़कियों को ग्राउंड पे छेड़ा जाता है, और इसकी बात समाजवादी पार्टी की सरकार सुनती नहीं है। पर अगर आप मेरठ की खबरें उठा के देखेंगे तो उसकी विक्ट्री को दिखाया जाएगा कि ओ इट इज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, इट इज अ रिजल्ट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। ऐसा क्यों है? क्या हमारे देश के अंदर मेजॉरिटी की अभिव्यक्ति की आजादी को कम्युनल कहना किस तरीके से सही है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी या ये होल लॉजिक ऑफ माइनॉरिटी अंडर ऑपरेशन तभी क्यों होता है जब सिर्फ लेट्स से वी टॉक अबाउट द मुस्लिम्स एंड द मीडिया टॉक्स अबाउट द मुस्लिम? आई एम बीइंग एज सेक्युलर एज इट कैन गेट। दिस इज द मोस्ट सेक्युलर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जितना भी कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है अपीजमेंट की, और अपीजमेंट होता चला आया है 70 सालों से। इनफैक्ट जिस तरीके से नागेश्वर जी ने बात करी कि बिल्कुल रिलीजन के आधार पे क्यों चीजें देनी चाहिए, मैं सहमत हूं। दोस्तों अगर आपने एक और विचित्र बात ऑब्जर्व करी, और ये सब आप लोग को ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी नैरेटिव जब होता है, देखिए अगर इस देश के अंदर हिंदू सेल्फ कॉन्फिडेंट होना छोड़ देंगे, आई थिंक हिंदू शुड बी प्राउड अबाउट दैट। ऐसा क्यों होता है कि एक कोई व्यक्ति भगवा पहनता है
तो उसको इस तरीके से मीडिया के अंदर कहा जाता है। पर अगर एक रैबिड फंडामेंटलिस्ट अब्बास सिद्दीकी अगर जिसकी भाईजान को सेक्युलर कह देते हैं, सो व्हाई कांट बीइंग हिंदू बी सेक्युलर? इनफैक्ट दैट्स द मोस्ट सेक्युलर, इनफैक्ट वी आर सेक्युलर टुडे बिकॉज वी हैव मेजॉरिटी हिंदूज इज व्हाट आई विल से, एंड आई विल से दिस विद फैक्ट्स। दोस्तों, असम के अंदर जहां पे अभी चुनाव हो रहे हैं, 40 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन इज मोर देन 45%, और वहां पे वोट सिर्फ और सिर्फ उसी कैंडिडेट को होता है जो AIUDF का समर्थक होता है या जो मुस्लिम होता है। तो मुझे बताइए कि हम इस देश के अंदर ये क्यों नहीं बात करते कि रियल कम्युनल पॉलिटिक्स तो ये है, अगर 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ 120 प्लस में सिर्फ वोट इसीलिए हो रहा है और सिर्फ नैरेटिव इसीलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देगा, इससे बड़ा कम्युनल सेंटिमेंट क्या हो सकता है? और अगर हम इसको सेक्युलरिज्म कहें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा शराड इस देश के साथ में यही है। आप सोचिए, 40 मीन्स लाइक 30% कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो ये जो होल पूरा चला कि भाई 2014 के बाद में हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया, मेरे हिसाब से इट हैज बीन ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, जहां पे इक्वालिटी की बात नहीं की गई, सिर्फ अपीजमेंट की बात की गई। और पहली बार 2014 के बाद में देयर हैज बीन अ रिवाइवल ऑफ द सिविलाइजेशन इज व्हाट आई विल से, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड द रिवाइवल ऑफ द धर्मा व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि ये सेक्युलर नैरेटिव इन द गार्ब ऑफ अपीजमेंट फैलाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि क्या आप उन 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपना घर लेंगे? आप क्यों जीके के अंदर, आप क्यों बांद्रा के अंदर, क्यों आप खार के अंदर ही अपना लेना चाहते? बिकॉज यू फील सिक्योर। That is the reality. In fact, I can challenge all the elites of this country. Why do they, when they speak about secularism, actually talking about appeasement? They will live in the Khan markets, they will live in the Bandras, they will live in all the यहाँ पे Jubilee Hills and all of those places. पर बात करी जाएगी उसकी। ये इस देश के अंदर सबसे बड़ा विरोधाभास है, और जमीन पे कॉमन मैन, जो कॉमन हिंदू है, वो इसको समझ चुका है। तो कल को अगर मान लीजिए आप बंगाल की वर्डिक्ट एक तरफा बीजेपी स्वीप कर जाती है, बिकॉज राइट नाउ बीजेपी इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटिमेंट ऑफ दैट पॉपुलेशन व्हिच हैज बीन अनहर्ड फ्रॉम द पास्ट मेनी ईयर्स, तो क्या चलेगा नैरेटिव? द पोलराइजेशन ऑफ द बीजेपी लेड टू इट्स विक्ट्री। व्हाई इज इट दैट व्हेन द हिंदू स्पीक्स it is called as polarization? Why is it that it is not a genuine issue? I say that is as important as development, because for the Hindu it is development. अगर मेरे मंदिर में, अगर मैं जहां रह रहा हूं, जहां मैं माइनॉरिटी के अंदर हूं, अगर वहां मैं अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, तो फिर काय, what are the other issues? If my identity is under threat, what can you say? Imagine करिए, and I'm shocked that this only happens in this country and the fake media, I will say, which I am also largely a part of, that an Abbas Siddiqui जिसने कहा कि इस देश के अंदर कोरोना वायरस से लोगों को 50 करोड़ प्लस पीपल, और फिर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर चले जाता है तो वो मुसलमान नहीं होता, वो आज एक सेक्युलर नेता बने हुए हैं विद द सेक्युलर अलायंस ऑफ द लेफ्ट एंड द कांग्रेस। एंड इमेजिन द कांग्रेस टुडे, एंड आई से दिस एज अ पॉलिटिकल यूनिट बिकॉज अल्टीमेटली वी एज अ नेशन नीड्स टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटी विल हैपन। A Congress ties up with an Abbas Siddiqui, who is a fundamentalist. A Congress party ties up with a Badruddin Ajmal. Look ahead, what is this politics in Assam? These are real bents of identity politics, and this is the biggest threat to this country. This country is surviving, thriving because the Hindus are in majority, because places where the Hindus are not in majority, my dear friend, you look what has happened. Go to places of 40 places. Why are we saying? हम लोग ने क्यों बात करी असम के अंदर 40 जगहों पे कि भाई इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, इश्यूज हो रहे हैं, क्यों बात की हमने? हम लोग ने कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बिफोर आर्टिकल 370 क्यों नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था? क्योंकि अभी तक आजादी के बाद जितने भी नेता आए हैं उनने ये पूरी की पूरी वोट ब्लैंक को अपीजमेंट के नाम पे यूज किया, और आज सबसे बड़ा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का रोल ये है। इनफैक्ट आई एम शॉक दोस्तों कि अभी आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी की एक स्पीच वायरल हो रही थी, वेयर एवरीबॉडी स्टार्टेड टू स्पीक, ओ ओवैसी इज डन ग्रेट, ओवैसी इज डन ग्रेट। बट इमेजिन इफ अ पर्सन वेयरिंग अ गेरुआ और अ सैफरन स्पीक्स द सेम थिंग, व्हाई डू नॉट द सेम पीपल कॉम्प्लीमेंट इट? व्हाई इज इट दैट somebody who has to wear a saffron has to always justify himself? In fact, it's the color of valor. This is the biggest problem of secularism in this country.
बिकॉज दोस्तों इस देश में सेक्युलरिज्म नहीं अपीजमेंट चली है, दैट इज द बिगेस्ट इशू। दोस्तों एक और चीज आप देखिए, और मैं चाहता हूं आप इन सबको ऑब्जर्व करिए। आपने भीम आर्मी के बारे में सुना है जो यूपी में चल रही है? आप लोग ने सुना है? आप लोग ने नैरेटिव के बारे में सुना है, जय भीम? इनफैक्ट आप अगर यूपी में ट्रैवल करेंगे, आप कई प्लेसेस ऑफ कर्नाटका में भी ट्रैवल करेंगे, तो एक वोटिंग ब्लॉक की बात होगी। इनफैक्ट द इंटायर पॉलिटिक्स ऑफ चंद्रशेखर आजाद एंड जितने भी कम्युनिस्ट हैं वो है कि अगर हम दलित वोट और मुस्लिम वोट को कंबाइन कर देंगे तो दिस इज अ पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन विच इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। 1980s के अंदर ये थ्योरी लॉट ऑफ कम्युनिस्ट इन केरला ने ये प्रपाउंड की थी। दोस्तों ये लोग अंबेडकर जी की फोटो लगाएंगे उसी चीज पे, बट नन ऑफ दीज पीपल हैव द गट्स टू स्पीक व्हाट अंबेडकर हैज सेड ऑन इस्लाम। आप में से किसी ने, मतलब आप एक व्यक्ति को एक चीज पे सिलेक्टिवली उठाएं, आप उनको कहें कि ही इज जय भीम, सेक्युलर एंड ऑल, और उनकी जितनी भी बातें इस्लाम पे वो सब भूल जाएं। इनफैक्ट इवन इन बंगाल दे शुड रीड व्हाट टैगोर हैज सेड ऑन हिंदुइज्म। ये इस देश के साथ प्रॉब्लम हुई है क्योंकि अभी तक इंफॉर्मेशन इस देश के अंदर कंट्रोल्ड थी। This country is blessed that it has dharmic warriors like Shefali Vaidya ji who have the guts to actually question the journalists when they call out and call it out. And all of you in fact. Because now the power of information is no longer controlled. दोस्तों आज इंफॉर्मेशन की पावर कंट्रोल नहीं, कितना भी बड़ा चैनल हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, he has to always respond to people because the information now is flowing in a web. And information decentralization and democratization has taken place. That is why this country has understood कि किस तरीके से शराब चल रहा था। तो कई लोग कहना, एक टर्म चालू हुई है कि भाई गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये एनडीटीवी के रवीश कुमार ने ये टर्म को चालू किया, मैंने बड़ा अच्छी बात है। अब रवीश कुमार का किसी ने श्री राहुल गांधी के साथ में इंटरव्यू देखा है 2019 का? किसी ने देखा है? मुझे ऐसा लग रहा था दो लव बडीज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब ये लोग जो हैं, ये नहीं है गोदी असली। दिस इज द हिपोक्रेसी दोस्तों, एंड द कॉमन मैन ऑन द ग्राउंड हैज अंडरस्टूड दिस। दैट इज व्हाई जब वोट पड़ता है तो ये लोग सोचते हैं अरे ये कैसे पड़ गया वोट, अरे कैसे जीत गया मोदी, अरे ये कैसे हो गया। पर सच्चाई ग्राउंड पे इज एक्चुअली द इश्यूज, दीज आर रियल इश्यूज। इनफैक्ट इन द GHMC इलेक्शंस इन हैदराबाद which should be Bhagyanagar sometime, why did this surge happen? This surge happened because a pure politics of appeasement was followed. And दोस्तों इससे आज आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है, और कॉन्शियस आपको फैक्ट्स के साथ होने की जरूरत है, और अपनी आइडेंटिटी के बारे में प्राउड होने की जरूरत है। क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप में से अधिकतर लोग पोस्ट पार्टीशन और ड्यूरिंग पार्टीशन एरा में पैदा नहीं हुए, तो आपको नेहरूवियन लेगेसी और सोशलिस्ट लेगेसी का बैगेज नहीं है। एवरीथिंग शुड बी ओपन टू क्रिटिकल criticism, and everything should be looked from the bent of critical reasoning. इस देश में सब लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री 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 has not been there. इनफैक्ट अब तो लोग रियलाइज भी कर रहे हैं। ये आप लोग पे दायित्व है कि आप लोग एज यूथ किस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे। क्योंकि जैसा कि यहाँ के स्पीकर्स ने कहा कि इमोशंस कैन ऑब्वियसली टेक यू दिस फार, but ultimately it is the facts which will make you win, and the facts are actually in your favor. This is the most important thing. तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा समय ले लूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनफैक्ट मैं आखिरी में ये कहता हूं कि आज आपको ये सोचना चाहिए कि यू डोंट नीड टू से oh I am a Hindu and I am a secular. The fact that you are Hindu, you are the most tolerant, you have the biggest strength, you are most secular, you are an environmentalist, everything you are. जो इसको पढ़ेगा, और तभी ये देश बच रहा है। तभी जितने भी फोर्स कन्वर्जन के, डिस्पाइट ऑफ द फोर्स कन्वर्जन दिस कंट्री इज थ्राइविंग, डिस्पाइट ऑफ द एंटायर होल थिंग, एंटायर आई वुड से द एंटायर प्रोपोगेंडा, एंड दिस इज अ ग्लोबल प्रोपोगेंडा। और लोग कहते हैं कि हिंदू अपनी बात रखता है। मुझे बताइए, विश्व में अगर भारत में हिंदू अपनी बात नहीं रखेगा तो कहां रखेगा? आप मुझे बताइए और ये सोचिए। एंड दिस इज एज सेक्युलर एज कैन, बिकॉज आई फील रियल सेक्युलरिज्म इज where I am proud about my religious identity, I am proud about my dharma, and I am tolerant to others. I don't need to be fake neutral. Neutrality करके कुछ नहीं होता है।
जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के जब वो चॉइसेस लेना चालू करता है, अपने आप उसकी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये गार्ब ऑफ न्यूट्रलिटी, हाँ एजेंडा है, एजेंडा धर्म है, एजेंडा देश है, एजेंडा देश की रक्षा है, और यही मेरा एजेंडा है और इस नए इंडिया का एजेंडा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 75 साल ऑफ आजादी नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाले हैं और हमको एज अ नेशन डिसाइड ये करना है। इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी फॉर मी, it is about what is the political narrative. The political narrative in this country has to be aspirational. It has to be against pseudo-secularism, and the political narrative in this country should be so secular that if I along with you chant Jai Shri Ram, it should not be looked as political only, it should be looked as secular as everything else can be. So मेरे साथ आखिरी में बोलिए जय श्री राम। Thank you so much, धन्यवाद। Thanks for watching Nationalist Hub. తెలుగు మీడియా చూపించని మరిన్ని వాస్తవ కథనాలు, వార్తలను మిస్ కాకుండా ఉండేందుకు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ను పొందేందుకు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. మీ అమూల్యమైన సలహాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలుపుతూ వీడియోను లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. జై హింద్.